अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आने वाले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम एसएससी योजना लॉन्च की है, जिससे कि अनुसूचित जाति के छात्र उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। दक्षिणी दिल्ली के देवली में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के आदेश अनुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के माध्यम से किस प्रकार छात्रों को लाभ मिलेगा, बताते हैं प्रेस वार्ता में। सर, आज जो आप लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की जा रही है, क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों का करने का? नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र। सबसे पहले तो जो राज्य सरकारें थी और जो हमारे एससी समाज से जो बच्चे थे, 1.36 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिनकी पढ़ाइयाँ पूरी नहीं हो पाती थी। पैसे के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, घर की कुछ अन्य कारण रहे, उससे उनकी शिक्षा प्रणाली रुक जाती। आज मोदी जी ने चिंता करी और इसका सर्वे जो निकल के आया, उस सारे सर्वे में जिन बच्चों की पढ़ाई वर्जित होती थी, उस पढ़ाई को आगे जारी रख सके हम। बच्चे अपना पालन पोषण परिवार का किस तरीके से होता था, आज उस चिंता को करते हुए मोदी जी ने जो छात्रवृत्ति बढ़ाकर, जो पहले 11 करोड़ मिलती थी, उसको 5 गुना बढ़ाकर 59 करोड़ कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिस तरीके से राज्य सरकारें ये जो डाटा हमें केंद्र सरकार को भेजेगी और वो डाटा केंद्र सरकार के पास जाएगा, उसका 60% पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देगी, बाकी का पैसा राज्य सरकारों को देना। थोड़ा सा यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इस पैसे को बंटवारा करने का कारण क्या है? क्योंकि क्या एक ही फंड से एक ही छात्रवृत्ति को अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो कोई सेम स्कीम राज्य सरकार में भी लागू हो सकती थी, तो इसको पार्टीशन करके देने का क्या मतलब? पार्टीशन करने का मतलब, जो पैसा राज्य सरकारें, कुछ जो सरकारें, हमारा जो टैक्स का पैसा है और अन्य पैसे हैं, वो राज्य सरकारों को जाता है और राज्य सरकारों का भी कुछ दायित्व बनता है कि वो भी जो उस राज्य में रहने वाले बच्चे हैं और उनके दायरे में आने वाले स्कूल हैं, उन बच्चों को वो भी उसका लाभ दें। जी, आगे अगर इस संस्करण को आगे बढ़ाया जाए तो इस कड़ी में और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? छात्रवृत्ति को किस प्रकार से दिया जाएगा? स्कूल में चिन्हट कैसे किया जाएगा? खासकर क्या इसमें स्कूल और प्रिंसिपल इसमें भागीदारी देंगे या आप लोग बीजेपी की तरफ से, या किस तरीके से इसको आप करेंगे? मैंने कहा था अभी इससे पहले आपको कि वो सारा डाटा कलेक्ट करके वो राज्य सरकारें केंद्र सरकार को देंगे। वो डाटा तो कलेक्ट करना ही होगा, स्कूलों के द्वारा, सर्वे के द्वारा उनको डाटा कलेक्ट करवाना पड़ेगा। क्या इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश है या भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये सारा सब उस पर डाटा बेसिस पे केंद्र सरकार के पास प्रोवाइड होगा और राज्य सरकारों के पास भी होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार की कहीं कोई कमी हो। शिक्षा व्यवस्था को मद्देनजर बात की जाए, मनीष सिसोदिया के तत्वावधान में, मार्गदर्शन में इतने वर्षों से अब दिल्ली में ये स्कीम लेकर के बीजेपी आ रही है खासकर, तो क्या कहेंगे? और शिक्षा व्यवस्था के साथ ये स्कीम जब जुड़ कर के मिलेगी विद्यार्थियों को, तो वो फायदा होगा और इसमें केंद्र सरकार की भूमिका जो किस तरीके से? निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। जो बच्चे हमारे पढ़ाई से वंचित थे, उन बच्चों को पढ़ाई उनकी सुचारू रूप से चल सके। 10वीं के बाद जो छात्र हमारे पढ़ाई को रोक देते थे, वो पढ़ाई उनकी निश्चित रूप से जारी रहेगी और आगे इसमें वो अपना रोजगार के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से उसको अपना जारी रख सकते। दक्षिणी दिल्ली जिले के
हमारे अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा से राजकुमार चौटाला जी से ये सवाल है, दक्षिण दिल्ली में जितने स्कूल हैं और सरकारी स्कूल की बात करूँगा खासकर, उसमें शिक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र बात की जाए तो आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी ये स्टाइपेंड काम करेगा? क्योंकि ये थोड़े से अनधिकृत बस्ती और एरिया के अंतर्गत दक्षिण दिल्ली आता है और आप इनके अध्यक्ष हैं, सर्वे के तहत आप घूमे होंगे, देखे होंगे, क्या लगता है ये बहुत फ़ायदा देगी? आप कर पाएंगे अच्छा कुछ, क्या बढ़िया रहेगा इसमें? देखो मोदी जी की जो स्कीम है जी, ये तो है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग बच्चे थे जो बेचारे 10वीं के बाद पढ़ना छोड़ देते थे जी, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या होता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास काम रोजगार कम होता है तो उनकी स्थिति बहुत बड़ी कमज़ोर होती है। तो मोदी जी ने ये कदम तो अच्छा किया है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के स्कूलों की बिल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है उसमें टीचरों की भर्ती हो, नए टीचर आए और जिसका कि उतना पढ़ाने का तरीका अच्छा हो। तो मनीष सिसोदिया दावा करते हैं कि हमने क्रांति लेकर हम आगे इस शिक्षा व्यवस्था को बात करें, खासकर दिल्ली की बात करें, दिल्ली से अभी वो यूपी में जा रहे हैं और यूपी में तमाम सारे योगी सरकार के स्कूलों को दिखाते हैं, व्यवस्था को दिखाते हैं। मैं दक्षिणी दिल्ली की बात करूंगा, क्या लगता है कि दक्षिणी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को मद्देनजर मनीष सिसोदिया का काम और आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारी है कितनी निभी उनसे? मैंने आपको बताया तो टीचरों वाली बात बताई, दूसरा जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, जो उसके ऊपर कॉस्ट का इन्होंने दुरुपयोग किया है, जो एक कमरा 25,000 में बनना चाहिए था वो इन्होंने 5 लाख में बना के तैयार करके दिया है। तो वो तो घोटाला तो इन्होंने किया। वो बिल्डिंग तो अच्छी बनाई है, लेकिन बिल्डिंग की जो बुनियाद है, जो टीचर होने चाहिए, वो टीचर अच्छी तरह से पढ़ाने से नहीं है बच्चों को। जी, और महामंत्री जी कुछ बोलना चाहेंगे? बल्ली जी से कुछ सवाल नहीं करेंगे, स्कीम के बारे में आप जितनी भी जानकारी रखते हैं थोड़ा सा दर्शकों को बताया, सर ने तो बता ही दिया है लगभग, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे महामंत्री बल्ली जी जो कि दक्षिणी दिल्ली से हैं बीजेपी से? सर बताएं। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए मोदी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि जब तक अगर पूरे देश को एक विकास के रास्ते पे लाना है तो सारी जितने भी जाति समाज में लोग बटे हुए हैं सबको समान अवसर प्राप्त हों। इसी कड़ी में देखिए, पिछले 2017 से लेकर 2020 तक 1100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, लेकिन अभी सरकार ने लक्ष्य बनाया कि अगले 4 सालों में इसको 5 गुना बढ़ाकर करीबन 6,000 करोड़ रुपए इनकी शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। और सरकार ने एक और स्कीम बनाई कि 59,000 करोड़ रुपए SC ST छात्रों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। उसमें से 60% केंद्र सरकार खर्च करेगी, 40% राज्य सरकारें खर्च करेगी। और इसके लिए देखिए, ये जो है 10वीं कक्षा के बाद हमारे बहुत से SC ST समुदाय से आने वाले छात्र आगे अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाते थे, वो इंजीनियर्स नहीं बन पाते थे, वो टेक्निकल स्किल नहीं ले पाते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि 60,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा अगले 5 सालों में, और उसमें से 40% केंद्र सरकार खर्च करेगी। देखिए, 10वीं तक जितने माध्यमिक जहाँ तक कक्षाओं की बात है वहाँ पे राज्य सरकारों का काफ़ी योगदान रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चे माध्यमिक शिक्षा को पार करके उच्चतम शिक्षा के लिए जाते हैं तो उनको वो सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए थी, वो लोग खुद तो अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने एक स्पेशल बजट का प्रावधान किया है, लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, लोगों को टेक्निकल स्किल के लिए काम मिलेगा। और देखिए, राज्य सरकारों की भी अपनी मजबूरियाँ, केंद्र सरकार की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन इन सबको भुला के उन्होंने एक विशेष अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रोविज़न किया है। और उम्मीद है कि जब ये पैसा लोगों के डायरेक्ट, देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा जो आधार के जरिए ज़रूरतमंद बच्चों को उनके खाते में मिलेगा। इसके बीच में कोई करप्शन या कोई इस प्रकार की कोई भी जो करप्शन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं वो नहीं होंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ये पैसा लोगों को मिलेगा तो वो डेफिनेटली उच्चतम शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो लोगों का विकास अपने आप हो जाएगा। सर, आपसे सवाल ये है कि छात्रवृत्ति जो दी जाएगी इनको, तो क्या ये उनके मार्क के आधारित पर दिया जाएगी, गरीबी के आधारित पर दी जाएगी या फिर किस तरीके से कुछ एंट्रेंस टाइप का होगा कि इसको पास करेंगे उसके बाद, जो आपने कहा कि डाटा तो तैयार कर रहे हैं, वो डाटा किस आधार पर तैयार किया गया है, वो शिलान्यास को कैसे आपने रखा है, किस तरीके से चिन्हित किया जाएगा? क्योंकि अगर 5,000 10,000 रुपये मिल रहे हैं या जितने भी मिलेंगे, ये भ्रष्टाचार भी हो सकता है इसमें। तो वो जो डाटा है, वो डाटा को कराने वाले और उसको स्क्रूटिन करने वाले किस तरीके से होगा, मैं वो पॉइंट पे जानना चाहता हूँ सर। देखो, इसका जो आप कह रहे हैं, इसका जो डाटा है एक पढ़ाई के बेसिस पे ही तो आधारित नहीं है। जो बच्चे गरीबी से बिल्कुल त्रस्त हैं और जो हमारे ऐसी समाज से आते हैं, उन बच्चों का डाटा तो स्कूलों के द्वारा ही मिलेगा जी। और जो स्कूल जो डाटा देंगे केंद्र सरकार को,
निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि इसमें भ्रष्टाचार की कहीं कोताही हो। जो डाटा स्कूल वगैरह आपको देखें, क्या उसमें कोई वेरीफाई वगैरह भी आप लोग करोगे या फिर स्कूल के आधार पे ही करोगे? बिल्कुल वेरीफाई होंगे और आधार कार्ड से लिंक होंगे। आधार कार्ड और बैंक से जो उसके खाते हैं वो सारे लिंक होंगे और सारा डाटा केंद्र सरकार के पास भी होगा, राज्य सरकार के पास भी होगा। वो समय समय पर जो हमारी इसकी जो अपनी एक स्पेशल टीम जो होगी वो इसका सारा ब्यौरा रखेगी। लगभग पर्टिकुलर एक छात्र की बात करें तो ये छात्रवृत्ति कितना अमाउंट का लगभग आने वाला है? कि इससे पहले जो एक वो दिया जाता था मोटा 2200 रुपये सालाना बच्चों को पहले दिया जाता था जी, जिसको बढ़ाकर अब मोटा 5% बढ़ा दिया गया है। तो मोटा ये 11,000 रुपये के आसपास मिलेगा साल में। तो और कुछ अगर एडिशन करने के लिए चाहेंगे कि क्या ये पर्याप्त है शिक्षा व्यवस्था में? एक व्यक्ति को 11,000 रुपये में क्या आगे वो पदोन्नति या अच्छा टेक्निकल स्किल या कुछ कर सकता है? अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको कहीं ना कहीं अगर लागू कराए तो बड़े समझ सोच कर, बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ा विचार करके ही लागू किया है कि जिससे बच्चों का शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से जारी रह सकेगी और इसमें अपना बच्चे निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई को चालू रख पाएँ। फाइनली हम जानना चाहेंगे, जो दर्शक अभी देख रहे हैं आप लोग उनको थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए, आगाह कर दीजिए और आगे कब तक ये मिलने वाला है अपने बच्चों को या किस तरीके से तैयारी करें ताकि उनको भी खुशी होगी कि बीजेपी की तरफ से एक नई स्कीम आ गई है जिसके तहत हमारे बच्चे अभी फ़ायदेमंद उनको होने वाला है। तो वो उस संदर्भ में थोड़ा सा जनता को बताएं कि आप लोग कहाँ जाएँ, किस तरीके से बात पता करें, कैसे प्राप्त करें, किस तरह से ये स्कीम जो है लोगों को मिलेगी? इसको जारी कर दिया गया है और निश्चित रूप से ये जल्दी जो डाटा है स्कूलों के अंदर पहुंच जाएगा। ये जो सारी है वो डाटा जब तक स्कूल नहीं देंगे केंद्र सरकार को, ये जितनी जल्दी स्कूलों से डाटा केंद्र सरकार को जाएगा उतनी जल्दी पैसा रिलीज होगा। तो ये अभी यानी कि राज्य सरकार के लेवल पर स्तर पर ये रुका हुआ है या काम अभी शुरू होगा? नहीं, काम शुरू होने हो गया है। तो उम्मीद करते हैं फरवरी मार्च तक बच्चों को मिल जाएगा। निश्चित रूप से। और कुछ सर बोलना चाहेंगे वल्ली जी? कुछ और कोई बोलना चाहेगा? कुछ गंभीर सिंह रजौरा जी SC मोर्चा से जी। देखिए, आज मैं सभी पत्रकारों को और भाइयों को सभी को नववर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा। ये सन 2021 है और मोदी जी ने जो योजनाएं लेके आते हैं वो सब गरीबों के लिए, हित के लिए होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे अनुसूचित जाति के बारे में और हमारे बच्चों के बारे में ये सोचा कि भाई जो 10वीं क्लास पास करके जब जाता है बच्चा तो उस समय जा करके आर्थिक तंगी होने के कारण बच्चा नहीं पढ़ पाता, उसके लिए मोदी जी ने जो स्कॉलरशिप मिला करती थी उसका 5 गुना करने का उन्होंने तय किया और उन्होंने ये अध्यादेश जारी करके हमारे बीच में हमारे जितेंद्र कुमार जी लेके आए हैं। हम इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी मोदी जी की जो योजना है वो गरीबों के हित के लिए है और हमें आशा ही हमें उम्मीद है कि अब अनुसूचित जाति के बच्चे भी आगे पढ़ पाएंगे क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण हमारे बच्चे कहीं न कहीं वो रुक जाते थे कि हम पढ़ा नहीं पाते थे। अब 10वीं क्लास के बाद में जब 10वीं क्लास के बाद बच्चा पास होता है तो 2223 जो स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो 5 गुने अगर हमें मिल जाती है तो ये हमारा वो समय दूर नहीं है, हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा कि हम भी उन कैटेगरी में आ जाएंगे जहाँ जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उसी लाइन के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और मोदी जी को बहुत बहुत हमारे तरफ से शुभकामना है और धन्यवाद भी है क्योंकि हमारे गरीबों के मसीहा हैं। आज भारतवर्ष के नहीं विश्व के अंदर ये तो साबित हो चुका है कि जो मोदी जी जो करते हैं वो सभी के हित के लिए करते हैं, चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो और जो भी नीच स्तर के हम लोग जितने भी हम जीवन यापन कर रहे हैं उनके बारे में हमेशा उन्होंने हमारे हित के लिए सोचा है। और अब 19-20 सर 19-20 में 19-20 होता है पर अब आगे सर 2021 तो जहाँ 21 है वो आप सभी के लिए 21 हो, 21 ही चीज़ करेंगे और 21 ही हम सोचेंगे हमारा बच्चा भी 21 अब बला है यानी 19-20 21 में सदी जब पढ़ रहा है बच्चा तो हम इस योजना के तहत हम आगे बच्चों को ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि हर गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।
हमारे साथ राजेश राजौरा जी अभी मौजूद है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे स्कीम के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बयान करेंगे, क्या कुछ? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो SC वर्ग वो देश के अंदर सबसे दबा हुआ वर्ग माना जाता है। जी जी जी। और कांग्रेस की सरकार 70 साल तक रही जी, उसके बावजूद भी SC वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा आज तक। राज्य सरकारें भी आई हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा। आप जाकर देखो, झुग्गी झोपड़ियों में जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहता है वो SC वर्ग का रहेगा, मिलेगा। आज राज्य सरकारों के जितने भी स्कूल दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार आई उस समय उन्होंने कहा कि मैं 1000 स्कूल बनाऊंगा, लेकिन आज आइडिया लगा करके देख लीजिए कि एक भी नया स्कूल बना हो तो बता दीजिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी बेचारे गरीब तबके के कॉपी किताब के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते थे, उनको आज 5 गुना जो छात्रवृत्ति मिलेगी ज़्यादा, मतलब जिस प्रकार से हमारे सत्येंद्र जी ने बताया कि 11,000 के करीब मिलेगा, तो 11,000 जब लोगों को बच्चों को मिलेंगे तो वो पढ़ पाएगा आगे जा करके। वो भी सोचेगा कि उनके माँ बाप पेरेंट्स भी सोचेंगे कि भाई कम से कम थोड़ा सा जो बोझ था हमारे घर का जो बोझ था वो हल्का हो जाएगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने SC वर्ग के लिए इस तरह की योजना लेकर आए, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। जी, फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज करने से पहले आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे और कुछ? जी, राजकुमार चौटाला जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम लाई है, कल इस विषय पर हमारी चर्चा हुई है और जिलाध्यक्ष तीनों महामंत्रियों से मेरी चर्चा हुई है। एक महामंत्री जी बलबीर जी हमारे साथ भी मौजूद हैं। हम इस स्कीम के तहत एक अभियान चलाएंगे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लेके जाएंगे। एक आदमी को, शेड्यूल कास्ट के आदमी को उससे जोड़ेंगे और जोड़ के मोदी जी की स्कीम के बारे में बताएंगे, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं होता, बेचारे परेशान रहते हैं, तो उनको ये बताएंगे। और अनुसूचित जाति जिला दक्षिण दिल्ली इस काम को पूरे जोर शोर से करेगा, मोदी जी की स्कीम को घर घर पहुँचाएगा। तो इसलिए मोदी जी का हम तहे दिल से अदा करते हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं और हमारे SC मोर्चे के अध्यक्ष भूपेंद्र गोलवाल जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस स्कीम को परसों लागू हुई है और आज हमसे कहा कि इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सभी लोगों को बताओ और उसके बाद जन जागरण अभियान लेके जाओ नीचे तक, जिससे कि सभी को फायदा मिले। जिस तरीके से हमें संगठन का आदेश मिला है, निश्चित रूप से हम इसको नीचे लेके जाएंगे और लोगों में बताएंगे, SC समाज को जिस तरीके से इसका लाभ मिलना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने अपना वो करना है। निश्चित रूप से हम एक कार्यकर्ता, हमारा भारतीय जनता पार्टी का और हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, वो सब निश्चित रूप से नीचे तक लेके जाएंगे और बच्चों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।